आपको लगता है कि ये गोली सिर्फ नींद ला रही है, असल में ये आपका दिमाग खामोशी से तबाह कर रही है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं रोजाना ऐसे लोगों को देखता हूँ कि ये लोगों की एक गलत आदत बन चुकी है नींद की गोलियां खाना। इससे वो समझते हैं कि ये गोलियां रोजाना उनको रात को सुकून देती हैं, उनको रात को अच्छी नींद देती हैं, लेकिन यकीन जानिए कि ये सुकून देने के अलावा उनका दिमाग धीरे धीरे से अंदर से डैमेज कर रही हैं और उसके या साथ साथ उनको याददाश्त और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के करीब ला रही हैं। लेकिन सबसे खतरनाक ये कि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है और कोई मसला ही नहीं है। उनको तब पता चलेगा जब ये सब कुछ इर्रिवर्सिबल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नींद की गोलियां होती क्या हैं, इनके क्या ऐसे नुकसान हैं, ये कब लेनी चाहिए और कब छोड़नी चाहिए। तो जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे अवाम में ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट में और लोगों ने इनबॉक्स में मैसेजेस किए हैं। नींद की गोलियां, लोग इसके बारे में समझते क्या हैं कि ये तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सेफ होते हैं और ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरी रात जागने से बेहतर है कि मैं ये नींद की गोलियां खा लूँ, मैं रात को जो है बड़े आराम से सो जाऊंगा क्योंकि मेरा अगले दिन ख़राब होगा। और दूसरी बात ये, स्लीपिंग की गोलियां, नींद की गोलियां जो हैं वो मुझे रिलैक्स करती हैं। तो जो चीज़ मुझे रिलैक्स करती हैं ये चीज़ें अच्छी हैं, जबकि हकीकत क्या है, ये गोलियां आपको खाली सुलाती नहीं है, या आपकी दिमाग को कुछ देर के लिए सिडेट करती है, यानी कि नशा देती हैं। इसके साथ साथ अगर इनका ज़्यादा देर इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपकी याददाश्त की बीमारी भी हो सकती है। ना सिर्फ याददाश्त की बीमारी बल्कि आपको ब्रेन फॉग और आपके ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके ब्रेन को नुकसान दे सकती है। इसके अलावा आपका पूरा दिमाग और आपका पूरा जिस्म इस पे एडिक्ट हो सकता है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और ख़तरनाक बात यह है कि कुछ अरसे बाद ये पिल्स काम करना छोड़ देती हैं और फिर मसला वहाँ पे क्रिएट होता है, यानी कि यू माइट बी डैमेजिंग योर ब्रेन विदाउट इवन नोइंग इट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नींद की गोलियां होती क्या हैं, ये हमारे दिमाग में करती क्या हैं और नींद होती क्या है और किस तरह से हमारी जो नींद का एक ख़ास पैटर्न होता है जिसको हम REM स्लीप कहते हैं उसको ये बिल्कुल ख़राब कर देती है। ज़्यादातर लोग इसको शॉर्ट टर्म हेल्प के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे उनको इंसोम्निया है, यानी कि उनको नींद ना आ रही हो या उनको नींद में बार बार जाग हो रही हो, उस चीज़ के लिए वो लोग नींद की गोलियां लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवरली यूज़ की जाती है कि एक दफ़ा जब इंसान इसका इस्तेमाल करता है तो उसको मज़ा आता है, फिर वो रोज़ाना इस्तेमाल करता है, फिर वो हफ्ते महीने सालों में बदल जाते हैं। और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग ऐसे आते हैं, ओल्डर एज के लोग जो कि 60 साल या उससे ज़्यादा होते हैं, वो नींद की गोलियों को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसके आदी हो चुके होते हैं। मगर मसला ये नहीं है कि हम ये नींद की गोलियां लिए जा रहे हैं, मसला तो ये है कि कैसे ये हमारे दिमाग पे असर डाल रही हैं और ख़तरनाक हद तक उस पर अफेक्ट कर रही हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे दिमाग को ये मुतासर करती हैं। अगर आपकी स्लीप को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँ तो एक होती है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपकी आई की मूवमेंट्स नहीं होती, और एक होती है REM स्लीप जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, जिसमें आपके आंखों की पुतलियाँ तेज़ी से हिलती हैं। और REM स्लीप में आपकी बनती है मेमोरी और उसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल प्रोसेसिंग होती है जो कि आपके स्लीप के दौरान होती है। अब ये नींद की गोलियाँ क्या करती हैं, सबसे पहले तो ये आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देती हैं, जो कि हम एक टूल होता है जिसको EEG कहते हैं, उससे मेजर करते हैं। और मैं आपको फिर भी पहले कह रहा हूँ कि ये नेचुरल स्लीप नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रेन को एक ख़ास तरीके से सिडेट कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। यानी कि अगर आपके ब्रेन में टोटल REM साइकिल्स 3 से 4 घंटे होने चाहिए तो ये 2 घंटे कर देता है। उसका इफेक्ट होता है आपके मूड पे और सबसे ज़्यादा जो जजमेंट है, आपकी प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उस पे होता है। तो जब आप नींद की गोलियां खाते हैं, आप नेक्स्ट दिन उठते हैं, आप उठ तो जाते हैं लेकिन आपका ब्रेन होता है डल। और डल होने की एक और वजह भी है क्योंकि नींद की गोलियां एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो ज़्यादा सिक्रीट करती है, उसे कहते हैं GABA। और ये GABA ही वो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप डल महसूस करते हैं, आप फुली फोकस महसूस नहीं करते हैं और शायद आप कहते हैं यार मेरी नींद तो पूरी है लेकिन आई एम फीलिंग लो ऑल द डे, मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा हूँ। ये ऐसे ही है ना कि आपका ब्रेन सेडेटिव पे है, जैसे आप एक नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ऑटो प्ले पे चल रहा है लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपके हाथ में रिमोट, आप TV चेंज कर रहे हो लेकिन आपका फोकस नहीं, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपका ब्रेन भी ऑटो प्ले पे चला गया है और इन नींद की गोलियों ने आपके दिमाग को मैस कर लिया, एक्टिविटी को तबाह कर लिया। लेकिन बात सिर्फ नींद के नहीं है, बात आगे भी जाती है। जब आपकी नींद नहीं ठीक होगी तो आपके साथ और भी ऐसे साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक और ब्रेन डिजीजेस लिंक्ड हैं जिसका भी मैं आपको आगे जिक्र करता हूँ। ब्रेन फॉग भी होता है लेकिन बाद में जाके, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, जो कि एक ब्रेन स्ट्रक्चर में ख़राबी की वजह से आती है, वो भी हो सकता है। ये आमतौर पर देखा गया कि 60 साल की उम्र के बाद के लोगों में होता है। तो जब आप नींद की गोलियाँ ज़्यादा खाते
जाते हैं तो आप हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया पे चले जाते हैं। न सिर्फ हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया पे, बल्कि आपका ब्रेन स्लगिश हो जाता है, ब्रेन आपका लेजी हो जाता है। और अगर आप अपने 20s में देखो तो वो लोग जो कि यूथ हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट अपने कर रहे होते हैं, आप हर वक्त एच पे होते हो, हर वक्त इरिटेबल होते हो और हमेशा आप अब लोगों से लड़ रहे होते हो और आपको गुस्सा आ रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती। आप कहते हो मेरी स्लीप की क्वांटिटी तो पूरी है लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी ख़राब है, याद रखना। लेकिन बात सिर्फ दिमाग, स्लीप और मेमोरी तक नहीं है, अब बात चली जाती है आगे जिस्मानी सेहत पे भी, क्योंकि इसका आगे लिंक है हमारी फिजिकल सेहत के साथ भी। दोस्तों, जब आप नींद की गोलियां ज़्यादा लेते हैं तो एक तो उसमें पॉइंट होता है जिसे मैंने कहा एडिक्शन। आज आपने एक गोली ली, एक महीने बाद आपको एक गोली से मज़ा नहीं आएगा, फिर आप 2 गोलियां लेंगे और फिर सालों बाद आप 6-6, 8-8 गोलियों के लिए वही स्लीप एक लेवल का अचीव करेंगे। लेकिन उसके साथ वो लोग जिनकी उम्र 45 या 50 से ज़्यादा है, उनमें ये भी देखा गया कि उनको डिजीनेस होती है, उनको फटीग होता है। और जो लोग 60 एंड अबव हैं, नींद की गोलियां ले रहे हैं, तो उनमें फ्रैक्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनमें डिजीनेस होती है, वो जब गिर जाते हैं तो उनको फ्रैक्चर होता है और फिर आपको पता है कि फ्रैक्चर के कितने लॉन्ग टर्म बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब हम नींद की गोलियां बंद करते हैं, हमने देखा भी है कि वो लोग जो कि एडिक्ट होते हैं नींद की गोलियों के, उनके हम जब नींद की गोलियां बंद करते हैं तो उनमें विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उनको नींद तो ख़राब फ़ौरन होती है लेकिन उनको ट्रेमर्स आते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है, उनको घबराहट होती है, उनके बॉडी में पेन होता है और उनको बार बार रोना आता है। और उसके साथ साथ उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि उनका जो मैदा है उसमें भी ख़राबी आती है और बहुत इस तरह की और चीज़ों में भी प्रॉब्लम आता है। तो अब यानी कि ये लिंक जुड़ चुका है और रिसर्च ने भी कहा कि आपकी नींद जो है, आपकी ब्रेन जो है, वो लिंक्ड है आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो अब बात ये है कि जब ये हैं इतनी ख़तरनाक और आपको नींद नहीं आ रही और आपको नींद लेने के लिए ये दवाइयाँ शुरू करनी है, तो इसका एक आसान हल क्या है, इसका सेफ अल्टरनेट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन जाके उसकी सर्जरी कराएंगे या आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे? ऐसे ही स्लीप में भी ज़रूरी है कि आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लीप हाइजीन एक ऐसी थेरेपी का नाम है जिसमें हम पेशेंट के साथ मदद करते हैं ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें और स्लीप हाइजीन को अपनाएं। और ये हाइजीन ऐसे ही जैसे आपकी पर्सनल हाइजीन होती है, जैसे आप अपने आप को पर्सनली अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। स्लीप हाइजीन के चंद स्टेप्स हैं, यानी कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठें तो कोशिश करें कि दोपहर में नैप्स ना लें, और अगर आप नैप लें भी तो 15 या 20 मिनट से ज़्यादा का नैप ना हो। दूसरे पॉइंट पे स्लीप हाइजीन में ये भी देखा गया है कि आप शाम को 5 या 6 बजे के बाद कोई कैफीन या कोई और ऐसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। नो मोर कॉफ़ी पार्टीज विद योर फ्रेंड्स एट 10 PM और इस किस्म की कोई ऐसी चाय खाने के बाद नहीं लेना, क्योंकि कैफीन भी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और स्लीप से दूर ले जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है स्लीप हाइजीन में कि बेड पे तब ही लेटना जब नींद आए। अगर नींद ना आए तो फिर आप चेयर पे बैठो या कमरे के किसी और हिस्से पे बैठो। सिर्फ नींद आने की सूरत में अपने बेड पे जाना। चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, नो स्क्रॉलिंग। अपने मोबाइल के साथ स्क्रॉल नहीं करना और इसको दूर रखना, क्योंकि जितना मोबाइल यूज़ करोगे तो उससे निकलती है ब्लू रेज, और वो ब्लू रेज आपके आंखों में एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है जो कि ब्रेन में निकलता है, उसको मेलाटोनिन कहता है, उसकी स्टिमुलेशन को रोकता है जो स्लीप हार्मोन है। तो फिर तो आपको नींद आएगी ही नहीं। और वैसे भी जब आप मोबाइल पे कोई ऐसी चीज़ देखोगे, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी वीडियो देखोगे जो कि आपको स्टिमुलेट करेगी, तो आपके एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे, वो आपको स्लीप से दूर ले जाएंगे। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग रात को नींद नहीं कर सकते तो उनके लिए वार्म वाटर शावर भी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो गर्म पानी से रात को नहाएं तो उनकी दिमाग की रगें डायलेट हो जाती है जो उनको स्लीप में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, डिम लाइट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ लाइट लगा के सोते हैं तो डिम लाइट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्लीप हाइजीन के बारे में और वो जानना है तो मुझे आगे भी बताना। लेकिन इसके साथ साथ अगर फिर भी आपकी नींद नहीं ठीक हो रही और आप समझते हैं कि अगर मेरी नींद में बेहतरी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इशू है। इसमें डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, इसमें एंग्जाइटी की बीमारी भी हो सकती है। तो इट मीन्स कि आपको चाहिए कि आप ज़रूर किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ और किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे मदद लें। हो सकता है वो आपकी मदद करें, हो सकता है वो आपको नींद की गोली ना दें, हो सकता है वो आपको इलाज ऐसे करें कि आपकी नींद खुद ब खुद ठीक हो जाए और नींद आपकी बीमारी की एक अलामत हो। दोस्तों, याद रखना, नींद ज़रूरी है लेकिन उसके लिए अपना दिमाग ख़तरे में डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि हमारी सोसाइटी में जो नींद की गोलियां हैं लोग लेते हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका अपना कोई नींद की गोलियां लेता है तो उनको साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकेट्रिक नॉलेज और मेंटल हेल्थ से जितनी भी जुड़ी अवेयरनेस है वो लाऊं
और आपकी इस तरह मदद की जाए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई सवाल है तो उसको कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।